एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मीडिया के हवाले से। सनसनी फैलाने वाली सनसनीखेज खबर है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल के सेवादार, जिसको आप अर्दली या साइक के नाम से जानते हो, सेवादार लैस नायक ने लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर हमला कर दिया और हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल की उंगली कट के अलग हो गई। साथ ही साथ उसकी पत्नी पर भी हमला कर दिया। सनसनी फैलाने वाली खबर है, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं हुआ। ये घटना ये कैंटोनमेंट छावनी इलाके में क्वार्टरों के अंदर हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने पुलिस को अपनी शिकायत दी है और उस शिकायत का हवाला देते हुए अमर उजाला ने खबर प्रकाशित की है। जब मैंने इस पूरी खबर को पढ़ा तो एक पल के लिए तो ठहर सा गया कि ऐसी चीजें एक डिसिप्लिनरी सेना में हो रही हैं तो बड़े बड़े ओहदेदारों को इस पूरी घटना की स्टडी करनी चाहिए कि ये क्यों हुई है, क्या कारण है। साथियों, अमर उजाला ने जो लिखा है वो मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूं और मैं पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। लेफ्टिनेंट कर्नल व उनकी पत्नी पर हमला, लैस नायक गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट कर्नल की एक उंगली कटकर हुई अलग, अस्पताल में उपचाराधीन। सैन्य क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल और उनकी पत्नी पर उनके घर में काम करने वाले हेल्पर लैस नायक ने खुखरी से हमला कर दिया। दंपति ने शोर मचाया तो आरोपी ने खुखरी से कई वार किए। ऐसे हमले में सैन्य अफसर की छोटी उंगली कटकर अलग हो गई। दोनों को गंभीर अवस्था में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास के क्वार्टरों में रहने वाले जवानों ने आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया। कैंट थाने की पुलिस ने लेफ्टिनेंट कर्नल की शिकायत पर हमलावर लैस नायक पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के मुरैना में रहने वाले हैं। वह सरकारी क्वार्टर में 12 वर्षीय बेटी और पत्नी के साथ रहते हैं। उनके घर पर हमलावर लैस नायक 3 माह से हेल्पर अदली सेवादार के पद पर कार्यरत था। मतलब इसमें कार्यरत आ रहा है। तो आज पहली बार पता लगा कि जो सेवादार होते हैं, अगर वो किसी ऑफिसर के घर में होते हैं तो वो कार्यरत होते हैं। मतलब ये ऑफिशियली लैंग्वेज है, लीगली लैंग्वेज। 5 फरवरी की रात को अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से उठ गए। बाहर जाकर पत्नी ने देखा कि हेल्पर लैस नायक ही टोपी व मुंह लपेटकर घुसा हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने हाथ में ली खुखरी से उन पर हमला कर दिया, जो गर्दन के पीछे और गाल पर लगी। पत्नी बीच बचाव करने आई तो आरोपी ने उस पर खुखरी से सिर और गर्दन पर वार किया। दंपति को सैन्य अस्पताल में दाखिल करवाया था, जहां से लेफ्टिनेंट कर्नल को कमांड हॉस्पिटल रेफर कर दिया। पत्नी की अस्पताल से छुट्टी कर दी। हमले के आरोपी का भी सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। मतलब घायल वो भी हुआ है, जो सेवादार था लैस नायक। और एक और आरोप लगाया इसमें, पैसे न देने पर रंजिश रखता था आरोपी। घायल लेफ्टिनेंट कर्नल ने बताया कि आरोपी ने कई बार उन्हें पैसे और जेवरात रखते हुए देख लिया था। उसने पैसे भी मांगे थे, लेकिन इनकार कर देने के कारण वह रंजिश रखने लगा था। हमले वाले दिन 5 फरवरी को वह घर पर काम खत्म करने के बाद देर शाम को वापस अपने क्वार्टर पर चला गया था। रात को दोबारा आकर हमला किया।
हमलावर लैस नायक पर मामला दर्ज कर लिया है। घायल होने के कारण आरोपी सेना अस्पताल में उपचाराधीन है। छुट्टी मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौकी इंचार्ज तोपखाना। यहां कई चीजें देखो क्या होता, जो ये शिकायत दी है ये अपने हिसाब से दी है। अब इसकी गहन जांच हो और जांच में बहुत सारी चीजें बाहर निकलती आएंगी कि आखिर लैस नायक ने ये कदम उठाया क्यों। एक चीज तो इसमें बिल्कुल क्लियर होगी, जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं या माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री, कि अगर उन तक ये खबर जाती है तो जो जवान को गैर कानूनी सेवादार के रूप में रखते हैं तो वो कबूलनामा इसमें आया हुआ है। इसके अंदर जो लेफ्टिनेंट कर्नल ने आरोप लगाया कि पैसे न देने पर रंजिश रखता था आरोपी। जब उससे पैसे मांगे जा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल से, तो उन्होंने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं दी, क्यों नहीं करी? क्योंकि लेफ्टिनेंट कर्नल को छोटा रैंक नहीं है और सेना कानून के अनुसार ये फिरौती मांगना, ये धमकी दे के मांगना, तो सेना के पास में ऐसे कानून हैं जिससे उसको सजा मिल सकती थी। पर फिर भी लैस नायक उनके घर पे सेवा का काम करता रहा। ये भी इसमें जो समझने की जरूरत है। इसके बाद में वो काम खत्म करने के बाद वापिस क्वार्टर पे आया है। जब उसका पहले पता लग गया था तो उसको सेवादारी से हटा देना था। फिर भी वो जिस दिन हमला हुआ उसी दिन वो अपना काम खत्म करके और अपने क्वार्टर पे चला गया था और उसके बाद में वो आया। यहां कई चीजें जो मैंने देखी है सेना में रहते हुए कि जो सहायक जैसे ही 9-10 बजे लाइन में या क्वार्टर में पूछता था, वैसे ही फोन कर देते थे पीछे से कि ये काम अभी बाकी है। वापिस बुला लेते थे पार्टियों में। ये या तो ये परेशानी हुई होगी लैस नायक को कि यार बार बार परेशान किया जा रहा है, क्योंकि इतना पैसा कोई भी नगद नहीं रखता कि लाखों में रखता हो, क्योंकि आजकल सबके पास में एटीएम है और सब कुछ आजकल तो गूगल से चल रहा है, पेटीएम से चल रहा है सब कुछ। इसके अंदर एक बात और भी आ गई कि घायल वो भी हुआ है लैस नायक, जो सेवादारी का काम कर रहा था। उसका भी इलाज चल रहा है, उसका भी इलाज चल रहा है, उपचाराधीन है वो भी। इसमें सबसे बड़ी बात जो मेरे को देखने को मिली एक वकील होते हुए, कि जब हमारी सेनाओं के पास में पर्याप्त कानून है, आर्मी एक्ट है, फिर इसकी रिपोर्ट सिविल के अंदर कैसे हुई? क्योंकि सर्विस पर्सन के लिए पर्याप्त कानून है, फिर भी इसकी रिपोर्ट जाके सिविल थाने में हुई। तो यहां पर यह मामला समझ में नहीं आ रहा कि ये सिविल पुलिस के हाथों में ये केस अब चला गया। अब बहुत सारी बातें क्या हैं वो लैस नायक ही बता सकता है, जो पुलिस को वो बयान देगा, पर वो बयान आप और हमारे पास नहीं पूछेंगे। अभी अभी एक जनरल साहब ने कहा था कि पैसों के लिए सेना में ना आए, देश सेवा के लिए आए। तो माननीय जनरल साहब को यह भी सोचना चाहिए कि ठीक है हम देश सेवा के लिए आते हैं, अगर कोई देश सेवा की जगह सेवादारी करवाता है तो वो भी गैर कानूनी है, आर्मी कानून के खिलाफ है। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? इतनी पुरानी रूढ़वादी प्रथा को आज भी चलाए हुए हैं, नाम बदल बदल के, और आज 21वीं सदी है। संसार के किसी भी देश की सेना में यह प्रथा नहीं चल रही। मतलब सारी देशभक्ति सिर्फ सिपाही को सिखानी है,
ऊपर वाले को किसी को भी देशभक्ति नहीं सिखानी, किसी को भी मानवता नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना कि वो जवान भी आपका भाई है, किसी किसान मजदूर के परिवार से आया है, वो सेवादारी के लिए नहीं आया है, वो घरों के अंदर काम करने के लिए नहीं आया है, भांडे मांजने के लिए नहीं आया है, जूते पॉलिश कुत्तों को घुमाने के लिए नहीं आया है, शॉपिंग के बैग उठाने के लिए नहीं आया है। एक लैंस नायक एक जवान को अपने क्वार्टर पे बुलाना भी आर्मी कानून गैर कानूनी है। आर्मी एक्ट के अंतर्गत गैर कानूनी है, पर इसको कोई भी नहीं समझ रहा। सबको फ्री का नौकर चाहिए, सारी चीजें चाहिए, चाहे कुछ भी होता रहे। अपनी सुविधाओं से बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे किसी का शोषण हो, चाहे कोई आत्महत्या करे, चाहे कुछ भी करे। ना इस देश के माननीय राष्ट्रपति को फर्क पड़ता है, ना प्रधानमंत्री को, ना रक्षा मंत्री को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक संसद के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में रक्षा मंत्री आंकड़े रखता है कि 5 साल में कितने जवानों ने आत्महत्या करी, 1 साल में कितनी करी, पर किसी के कान में चू भी नहीं होता इस देश में। किसी भी पार्टी के सांसद को भी चू नहीं होता। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, मैं निवेदन करता हूं कि ये जो आज के समय जो ये सहायक प्रथा है, इसको बंद किया जाए, और जो ये घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसी से उचित जांच करवाए, और जिसने भी गलत काम किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना।